लोगों को ना उनके प्रेम में जो भी दिक्कतें आ रही है, रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, ये लोग आजकल बहुत ज्यादा फेस करते हैं। जी। और कभी कभी चीज ऐसी होती है कि पति पत्नी के बीच में कलेश इतना बढ़ जाता है कि फिर वो बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। जी। तो ये सब चीजें ठीक करने के लिए आप हमें कुछ समाधान बताइए। जी, और आजकल की दुनिया के अंदर तो ये हो गया है कि अगर दो आपस में प्रेम करने वाले होते हैं तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी उन दोनों के बीच में दूरी आ जाती है, क्योंकि थर्ड पर्सन ये नहीं चाहता है कभी कभार कि ये दोनों इंसान एक दूसरे के साथ रहें। तो वो कुछ तांत्रिक विधियों के द्वारा या फिर कुछ नेगेटिव चीजें करवा करके भी एक दूसरे को अलग कर सकता है। तो क्या वशीकरण के जरिए सच में हम लोग अपना सच्चा प्यार वापस पा सकते हैं? देखो, वशीकरण अलग अलग तरीके से होते हैं कि दो इंसान अगर प्यार कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की वजह से अगर उन दोनों के बीच में दूरियां आई है तो अपन वशीकरण कर करके अपना प्यार वापस पा सकते हैं। वो एक सच्चा प्यार होता है। अगर अब हम बात करें, लोग अपने ना करियर को लेके भी काफी ज्यादा आजकल प्रॉब्लमेटिक होते हुए हमें दिख रहे हैं। तो अगर किसी को अपना करियर बनाना है या किसी को अपनी सरकारी नौकरी चाहिए तो वो क्या करे? आजकल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से जलन रखते हैं, तो वो इंसान कुछ नेगेटिव चीजें ऐसी करवा देते हैं कि वो इंसान चाह करके भी वो चीज पा नहीं सकता है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए। हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448811064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी इंफॉर्मेशनल वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जय कुमार जी, जो कि हमें बताएंगे कि क्या वशीकरण से क्या आपको सच्चा प्यार मिल सकता है, ये एक सच्चाई है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है। और तो और आज हमें ये भी पता चलेगा कि अगर आपको अपने ऊपर ही खुद वशीकरण कराना है तो क्या ये भी संभव है। ऐसी ही चीजें आज हमारी पूरी वीडियो में कवर होंगी, तो अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार जय कुमार जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए। जी। तो जय कुमार जी, जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि लोगों को ना उनके प्रेम में जो भी दिक्कतें आ रही है, रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, ये लोग आजकल बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं। जी। और कभी कभी चीज ऐसी होती है कि पति पत्नी के बीच में कलेश इतना बढ़ जाता है कि फिर वो बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। जी। तो ये सब चीजें ठीक करने के लिए आप हमें कुछ समाधान बताइए। जी, जैसे कि अपन देखते हैं कि अगर कोई दो प्रेमी आपस में प्यार करते हैं, उन दोनों के बीच में अगर किसी चीज़ की मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर के या फिर किसी भी वजह से दोनों में दूरी आती है, तो अपन उसके अंदर अलग-अलग तरीके होते हैं। जैसे वशीकरण होता है प्रॉपर तरीके से, अपन वशीकरण के ज़रिए उसको वापस ला सकते हैं। उसका रीज़न पता होना चाहिए कि किस वजह से उन दोनों के बीच में दूरी आई है। उस रीज़न के तरीके से अपन उस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं ईज़िली, जिससे कि कुछ ही समय के अंदर वो इंसान वापस कॉन्टैक्ट में एक-दूसरे के आ सकते हैं। अच्छा। जी, और आजकल की दुनिया के अंदर तो ये हो गया है कि अगर दो आपस में प्रेम करने वाले होते हैं, तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी उन दोनों के बीच में दूरी आ जाती है, क्योंकि थर्ड पर्सन ये नहीं चाहता है कभी-कभार कि ये दोनों इंसान एक-दूसरे के साथ रहें। बिल्कुल। तो वो कुछ तांत्रिक विधियों के द्वारा या फिर कुछ नेगेटिव चीज़ें करवा कर के भी एक-दूसरे को अलग कर सकता है। जी। अच्छा। अब जैसे आपने कहा कोई तीसरा बंदा बीच में आ जी, जाता है, बिल्कुल। ऐसे भी हमने बहुत सारे रिलेशनशिप्स देखे हैं कि जिसमें 2 प्रेमी तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं कभी लड़के के साइड से या फिर लड़की के साइड से उनके बेस्ट फ्रेंड्स आ जाते हैं। जी, बिल्कुल। तो क्या उन चीज़ों को भी हटाया जा सकता है वशीकरण के ज़रिए? जी, बिल्कुल हटाया जा सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके 2-3 रीज़न्स होते हैं। पहला रीज़न्स ये होता है कि वन साइड लव। अगर 2 प्रेमी आपस में प्यार करें, कोई थर्ड पर्सन को अगर उन दोनों में से किसी से प्रेम है, तो वो इंसान उसको पाने की कोशिश करेगा। पाने की कोशिश करेगा तो वो इधर-उधर तांत्रिक या किसी अघोरी के पास जाएगा। जाने के बाद में वो उसके ऊपर वशीकरण करवाने की कोशिश करेगा। तो जैसे-जैसे वो वशीकरण करवाएगा तो उन चीज़ों का इफ़ेक्ट जितना होगा उनके ऊपर, तो उन दोनों के बीच में धीरे-धीरे अनबन आनी स्टार्ट हो जाएगी। हुँ। और जैसे-जैसे अनबन आएगी तो उन दोनों के बीच में दूरी आएगी। जी। जी।
बिल्कुल। अब जैसे हमारे समाज में ना ये एक माहौल बन चुका है, क्योंकि हमने न्यूज़ भी इतनी देखी है कि कभी किसी ने काट के ड्रम में डाल दिया या जी, फिर कहीं पे काट के फेंक दिया उसे। जी, तो फिर ये सब चीज़ें देखकर ना जो हमारी ऑडियंस है वो काफ़ी डर रही है आजकल शादी करने जी। के लिए। तो एक मैसेज आप हमारे ऑडियंस को दीजिए इस मामले पर। देखो, प्यार हमेशा सच्चा होना चाहिए इंसान का एक-दूसरे के पीछे, क्योंकि जब इंसान का प्यार एक-दूसरे के लिए सच्चा रहेगा, तो हुँ, ऐसी नौबत कभी भी नहीं आएगी जी, कि दोनों एक-दूसरे के विपरीत चलेंगे या दोनों एक-दूसरे के का गलत सोचेंगे। बिल्कुल। क्योंकि जो इंसान दिल और जान से प्यार करता है, वो कभी भी 1% भी एक-दूसरे के प्रति नेगेटिव नहीं सोच सकता है। हुँ, जी, और रही बात ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, तो ये तो वो इंसान करते हैं जिनका दिल से प्यार नहीं होता है। हुँ, जी। अब जैसे आपने कहा सच्चा प्यार, जी, तो क्या वशीकरण के ज़रिए सच में हम लोग अपना सच्चा प्यार वापस पा सकते हैं? देखो वशीकरण अलग-अलग तरीके से होते हैं कि 2 इंसान अगर प्यार कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की वजह से अगर उन दोनों के बीच में दूरियाँ आई है, तो अपन वशीकरण कर के अपना प्यार वापस पा सकते हैं, वो एक सच्चा प्यार होता है। हुँ, एक होता है वन साइड लव कि अगर कोई इंसान एक-दूसरे से प्यार एक इंसान प्यार करता है, दूसरा नहीं करता है, हुँ, हुँ, अगर उसको अपन वशीकरण के ज़रिए पाने की कोशिश करें, तो वो एक मेरे हिसाब से देखा जाए तो वो एक रियल लव नहीं होता है। हुँ, क्योंकि प्यार जो है वो वशीकरण के ज़रिए नहीं पाया जा सकता है रियल लव। जी, बिल्कुल। अब अगर हम बात करें तो फिर एक होता है वशीकरण और एक होता है आकर्षण। जी, क्या दोनों में कोई समानता है या दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल ही अलग है? देखो आकर्षण एक चीज़ ऐसी होती है कि कोई इंसान अपने को मोहित कर रहा है, हुँ, अपन उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जी, आकर्षित होंगे तो अपने दिल के अंदर उस इंसान के लिए धीरे-धीरे जगह बनने लग जाएगी। लेकिन वो इंसान अपने पास तो नहीं आया ना, क्योंकि दिल में जगह अपने बन रही है, उसके नहीं बन रही है। हुँ, तो उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसके ऊपर वशीकरण के ज़रिए उस इंसान को अपना बना सकते हैं। अच्छा। जी, अब जैसे अगर मेरे को वशीकरण कराना है और जिससे मतलब मेरे को थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी है, जी, वो इंडिया से बाहर है, जी। तो क्या इसमें भी वशीकरण काम जी, करेगा? बिल्कुल काम करता है इसके अंदर भी। हमारे पास सामने वाले का अगर पूरा इन्फॉर्मेशन होता है, तो अपन उसको वशीकरण के ज़रिए पा सकते हैं। लेकिन आपस में किसी न किसी ज़रिए से कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी होता है उनका। चाहे हुँ, वो फ़ोन से कॉन्टैक्ट हो नॉर्मली या फिर किसी सोशल मीडिया के ज़रिए उनका कॉन्टैक्ट हो। हुँ, हुँ, कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना कॉन्टैक्ट ये चीज़ इम्पॉसिबल वाली बात है। जी। और अगर अब हम बात करें, लोग अपने ना करियर को लेके भी काफ़ी ज़्यादा आजकल प्रॉब्लमैटिक होते हुए जी। हमें दिख रहे हैं। तो अगर किसी को अपना करियर बनाना है या किसी को अपनी सरकारी नौकरी चाहिए, तो वो क्या करे? देखो, पहली बात तो ये कि सरकारी नौकरी तो एक इंसान की जीवन में लिखी हुई होती है, तो वो चीज़ उसको मिलती है। बट हुँ, आजकल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक-दूसरे से जलन रखते हैं। बिल्कुल। तो वो इंसान कुछ नेगेटिव चीज़ें ऐसी करवा देते हैं कि वो इंसान चाह कर के भी वो चीज़ पा नहीं सकता है। हुँ, ठीक है? क्योंकि आज की दुनिया में इंसान अपने ये सोचता है कि सामने वाला इंसान खुश क्यों है? मैं खुश क्यों नहीं हूँ? हुँ, सामने वाले के पास ये चीज़ क्यों है? मेरे पास क्यों नहीं है? तो वो इंसान नेगेटिव चीज़ें करवा देता है। उसकी वजह से होता है हाँ, अगर ऐसा कोई इंसान अगर ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, तो वो हमारे पास आता है, तो हम उसकी डिटेल्स के आधार पे चेक करते हैं। चेक करने के बाद में सारी चीज़ें बताते हैं कि आपके ऊपर ये नेगेटिव चीज़ें हैं, हुँ, हुँ। हमें इनको इस ज़रिए से हटाना पड़ेगा। या हम कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो उनको बता देते हैं, ईज़ी उपाय होते हैं। वो अपन अपने घर पे भी फ़ॉलो करता है उनको, तो वो चीज़ें नेगेटिव हट जाती है और जल्द से जल्द उनका काम बनता है। बिल्कुल। अब जैसे जय कुमार जी, हम लोग वशीकरण की बात कर रहे हैं और करियर की बात कर रहे हैं। जी, लेकिन एक मेरा प्रश्न आपसे ये भी है, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी ये बहुत ज़्यादा हमसे पूछती है कि अगर कोई वशीकरण करवा रहा है, तो जी, फिर क्या उसके ज़रिए किसी का जो किस्मत का लिखा-जोखा होता है, वो जी। बदल सकता है? जी, बिल्कुल ऐसा होता है ना कि अगर वशीकरण के ज़रिए अपन ने किसी इंसान ने उसको अपने कंट्रोल में कर लिया, हुँ, हुँ। कंट्रोल में करने पे वो इंसान उसके इशारों पे चलता है और उस टाइम पे वो वशीकरण किया गया है कि जब उसकी उसकी किस्मत में कोई चीज़ आनी लिखी हुई होती है। हुँ, उस टाइम पर अगर वो वशीकरण किया गया है, तो वो इंसान तो सामने वाले के कंट्रोल में है, तो उस टाइम पे तो वो चीज़ें निकल जाएगी हाथ से। हुँ, हुँ। ये बिल्कुल होता है। अच्छा। हुँ। अब जैसे अगर मेरा बिज़नेस चल रहा है, अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई कि जिससे मेरा बिज़नेस बिल्कुल ही ठप हो गया है, मतलब बंद होने के कगार जी। पर है। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? देखो इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है, पहला तो कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, सेम बिज़नेस अगर उसी लाइन में या आपके नॉन में अगर कोई कर रहा है
और आपका बिज़नेस अच्छा खासा चल रहा है, सामने वाले का नहीं चल रहा है, तो वो इंसान हमेशा यही सोचेगा कि मैं ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा हुँ, और सामने वाला ग्रोथ क्यों कर रहा है। तो वो ये सोचेगा कि मेरा बिज़नेस तो चले ही अच्छा, साथ में सामने वाले का बिज़नेस है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या एकदम ठप हो जाए और खत्म हो जाए उसका बिज़नेस। हुँ, वो हमेशा उसकी नेगेटिव सोचता है फिर, बिल्कुल। और नेगेटिव सोचता है, सोचने के साथ-साथ वो क्या करता है, फिर वो कोशिशें करने लग जाता है कि उस इंसान का बिज़नेस धीरे-धीरे खत्म हो। हुँ, हुँ। जी। तो इसका फिर समाधान क्या है? समाधान यही होता है कि अगर कोई भी इंसान ऐसी प्रॉब्लम फेस करे कि उसका काम पहले अच्छा था, ग्रोथ हो रही थी, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रोथ हो रही थी, अचानक से ऐसा हो जाए कि उसका बिज़नेस लॉस में जा रहा है, नुकसान हो रहा है, हुँ, इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो फिर उसको उस चीज़ के बारे में पता करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, हुँ, और उसको ये लगे कि हाँ, कुछ नेगेटिव है या किसी ने कुछ नेगेटिव कर दिया है, कुछ साधनाएँ कर दी है, उसके ज़रिए ये नेगेटिव हो रहा है, तो उस चीज़ का प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए, ताकि वो ये प्रॉब्लम दोबारा फेस ना कर सके। हुँ। अब जैसे कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं ना जय कुमार जी, जो कि हम लोग सोचते हैं कि अगर हम भी करेंगे किसी मतलब तांत्रिक की या फिर पंडित की हम मदद नहीं लेंगे तो फिर वो हमारे ज़रिए हो सकती है। तो फिर क्या अगर हम अपना करियर अच्छा बनाना चाहते हैं, तो क्या ऐसी कुछ चीज़ें हम भी अपने साइड से कर सकते हैं? जी, करियर अच्छा बनाने के लिए इंसान को सबसे पहले तो क्या होता है कि भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, हुँ, और भगवान का अनुष्ठान, चाहे वो दिन में 5 मिनट का टाइम भी निकाले 24 घंटे में से, हुँ, 5 मिनट का निकाल कर के टाइम प्रॉपर तरीके से भगवान की पूजा अनुष्ठान करना चाहिए उसको घर पे। और दूसरी बात, हमेशा भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और खुद पे बिलीव रखना चाहिए, हुँ, ताकि इंसान अपना करियर है वो ग्रोथ कर सकता है हमेशा। बिल्कुल। लेकिन जय कुमार जी ऐसी भी चीज़ें होती हैं ना कि जैसे कि मेरा बॉस है, मैं अपने काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ जी, और मेरे को तरक्की भी मिल रही है, लेकिन जी, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही। तो जी। क्या मैं इस चीज़ के लिए बॉस पे वशीकरण करवा सकती हूँ? जी, बिल्कुल करवा सकते हैं, और काफ़ी लोग आते भी हैं ऐसा करवाने के लिए। हुँ, क्योंकि इंसान, कभी-कभार ऐसा होता है वो मेहनत इतनी करता है कि वो उस मेहनत का फल नहीं मिल पाता है उस इंसान को, हुँ, और वो मन ही मन सोचता है कि मैं ये काम भी नहीं छोड़ सकता, मेरे को काम यही करना है, यहीं पे काम करना है, और मेरे बॉस है वो मेरा कहना भी नहीं मान रहे, मेरी सैलरी भी नहीं बढ़ा रहे हैं, तो अपन काफ़ी हद तक ऐसा भी कर सकते हैं कि हाँ, बॉस के ऊपर वशीकरण करें तो वो काम करेगा। अच्छा। जी। अब जैसे अगर मान लीजिए मेरे को अपने ही ऊपर वशीकरण करवाना है, तो क्या ये संभव है? जी, ये संभव हो सकता है, लेकिन किस वे में आप वो वशीकरण करवाना चाहते हैं अपने आप के ऊपर? अच्छा। मतलब जैसे कि अगर मेरे को अपना फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, जी। है ना? मेरे को अपनी करियर बनानी है, तो क्या इस चीज़ों के ज़रिए हो सकता है? इसके अंदर अलग-अलग साधना होती है, वो चीज़ें अपन हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आप हमारे से कॉन्टैक्ट करते हैं तो उस चीज़ के उपाय जो होते हैं, वो हम आपको बता देंगे। हुँ, जिन बताते हैं जिनके ज़रिए ये सारी चीज़ें हो सकती है। अच्छा। जी। और कभी-कभार इंसान ये होता है कि वो गवर्नमेंट जॉब की स्टडी कर रहा है, तैयारियाँ कर रहा है, लेकिन उसका मन नहीं लगता है। हुँ, हुँ। तो उसके अंदर अपन उसके लिए कुछ ऐसा विधि कर सकते हैं जिसके ज़रिए उनका स्टडी में मन लगने लग जाए, हुँ, हुँ। इंसान अपने करियर पे फ़ोकस करने लग जाए। जी, जी, बिल्कुल ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा। जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बारे जी। में, है ना? तो फिर हमने ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और बहुत टाइम हमने ये केसेस भी देखे हैं अपने आस-पास के रिश्तों में ही, जी, कि बच्चा अच्छा है पढ़ने का, उसके मार्क्स भी अच्छा आ रहे हैं, लेकिन वो किसी न किसी फ़ेज़ में आके रुक जाता है और जी, उसका फिर वहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाता, चाहे वो आईएएस की तैयारी कर रहा हो या आईपीएस की। जी। तो इसका समाधान आप हमें बताइए? देखो आजकल क्या होता है कि स्टडी करते-करते इंसान है ना, अलग-अलग रिश्ते होते हैं। हुँ, बच्चे होते हैं जो अच्छा खासा पढ़ते हैं, लेकिन उनके फ्रेंड सर्कल मान लो या कुछ नेगेटिव लोग मान लो, उनकी वजह से क्या होता है कि उनका मन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे भटकने लग जाता है। हुँ, या फिर कुछ नेगेटिव लोग ऐसे मान लो जो ये नहीं चाहते कि वो इंसान आगे बढ़े, हुँ, अच्छी खासी जॉब मिले उसको या कुछ बने वो। हुँ, हुँ, तो वो इंसान है उनके उनको कुछ हमेशा नेगेटिव वे पे ले जाने की सोचेंगे। हुँ, ठीक है ना? तो अपन उसके अंदर भी अपना माइंड सेट करने के लिए भी कुछ साधनाएँ कर सकते हैं या कुछ उपाय कर सकते हैं, उनके ज़रिए प्रॉपर तरीके से काम हो सकता है। अच्छा। जिससे उनका पढ़ाई में मन भी लग सकता है और अपना करियर भी अचीव कर सकते हैं। हुँ, हुँ, बिल्कुल। जय कुमार जी, अगर हम रिश्तों के ही बारे में और ज़्यादा बात करें, तो फिर हमने ये भी देखा है कि एक घर में जैसे सास-बहू के बीच में बहुत ज़्यादा कलेश जी। होते हैं। तो क्या कुछ क्रियाओं या फिर कुछ समाधान आप हमें ऐसे बताइए कि जिसके ज़रिए वो कलेश रोके जा सके? जी, कुछ तो ऐसा होता है कि कभी-कभार तो ऐसा होता है कि सास-बहू के अंदर कि उनके गण ही नहीं मिल पाते हैं।
जिनकी वजह से उनके अंदर अनबन है वो स्टार्टिंग से चलती है और एंड तक चलती ही जाती है। लेकिन आजकल लोग ये सोचते हैं कि परिवार अच्छे से रहे, खुशहाल रहे, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। जी। तो अपन कुछ तंत्र विद्याओं के ज़रिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जिनसे कि सास-बहू के अंदर अच्छी खासी बनने लग जाए। दोनों सास-बहू ना रह करके माँ-बेटी की तरह रहने लग जाएँ, ऐसी विधि कर सकते हैं। एक पीछे फैमिली थी जो सास-बहू में नहीं बनती थी, तो मेरे पास एक फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ़ और मेरी मदर की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है और मैं ये चाहता हूँ कि दोनों की आपस में अच्छी खासी बने और हमारा परिवार खुशी-खुशी रहे। जी। तो मैंने उनको कुछ विधियाँ बताई और कुछ पूजा अनुष्ठान भी उनको बताया। उन्होंने मेरे को फ़ॉलो किया प्रॉपर तरीके से और आज वो पूरा परिवार है, खुशी-खुशी रहता है। दोनों सास-बहू नहीं बल्कि माँ-बेटी की तरह रहती है। तो जय कुमार जी, अगर अब हम बात करें, जो हम आजकल की यूथ हैं, हम लोग ज़्यादा आजकल बाहर विदेशों में जाना प्रेफ़र करते जी। हैं, है ना? तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से बच्चे होते हैं कि वो लोग अपना आइल्स का पेपर देते हैं, कैट का पेपर देते हैं, जी। लेकिन वो निकल नहीं पाते। जी, बिल्कुल। तो इसके पीछे का आप हमें रीज़न बता सकते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न तो ये होता है कि वही बात है कि आजकल आस-पड़ोस के अंदर सब इंसान एक-दूसरे को देखते हैं। तो अपन ये सब बातें उनको बता देते हैं ना कि हाँ भई मेरा लड़का बाहर जाएगा या मेरे बच्चे बाहर जाएँगे। जी। तो फिर वो इंसान जलन भावना रखते हैं एक-दूसरे से कि नहीं इनका बेटा या बेटी जो भी है एक्स-वाई-ज़ेड वो बाहर नहीं जाना चाहिए पढ़ने के लिए। तो वो इंसान उसके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ करवा देते हैं जिसकी वज़ह से इंसान का माइंड घूमने लग जाता है या फिर उसका सारा काम बनता-बनता कि भई उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह बन गए हैं लेकिन फिर भी नहीं जा पा रहा है। वो उन नेगेटिव चीज़ों की वज़ह से होता है। वो नेगेटिव चीज़ें बार-बार उसको वहाँ पे जाने के लिए रोकती है। जी, बिल्कुल। अब जैसे मानिए कि मेरे को अब्रॉड जाना है ना? जी, और मैंने सारे अपने एग्ज़ाम्स वग़ैरह क्रैक कर लिए और मैं वहाँ पे जाने के लिए वैलिड भी हूँ। जी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई हैं कि जिसकी वज़ह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो जी। क्या इसमें वशीकरण या फिर कुछ ऐसी काली क्रियाएँ काम करेंगी? जी, इसके अंदर बिल्कुल कर सकती है। अपन कभी-कभार क्या होता है कि अपन लाख कोशिशें कर लें, करने के बावजूद भी अगर अपन नहीं जा पा रहे हैं, तो अपन कुछ ऐसी क्रियाएँ कर देते हैं, जिसके ज़रिए आपका काम है, जो काम रुका हुआ है, वो काम बन जाए और आप अब्रॉड आराम से ईज़िली जा सकते हैं। अच्छा। जी, और अगर अब हम वन साइडेड लव के बारे में बात करें, तो फिर हमने कई बारी ऐसा देखा है कि लड़के या लड़की अपने सामने वाले जिसके साथ भी मतलब उनको रहता है कि मेरे को ये चाहिए ही चाहिए, हुँ, उसको अपना क्रश बना लेते हैं। जी। लेकिन क्या उस इंसान को हम सच में अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं? बिल्कुल, काफ़ी हद तक अपन उसको अपना बना सकते हैं। उसका कारण ये होता है, सबसे पहले तो दोनों का आपस में कोई न कोई लिंक या कोई न कोई कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी होता है। बिना कॉन्टैक्ट के तो अपन किसी को भी अपना नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप वन साइड लव होता है तो अपन क्या करते हैं कि सामने अगर कोई इंसान मेरे जैसे फ़ोन करता है या बात करता है हमारे पास आता है, तो हम उसको कुछ ऐसी विधियाँ बताते हैं जिससे कि सामने वाले इंसान के ऊपर वो विधियाँ की जाती है। वो विधि करने के बाद में वो इंसान एक-दूसरे से आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और अच्छे से प्रॉपर तरीके से साथ में रहने लग जाते हैं। जी। अच्छा। अब जैसे कि मेरे को किसी से वन साइडेड लव है और मैं आपके पास आई हूँ अपना कार्य कराने के लिए, जी। तो मेरे को उसमें कितने दिन का समय लगेगा? इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम ये मान लो कि 5 टू 7 डेज़ का टाइम लग जाता है, क्योंकि इसका एक समय भी देखा जाता है कि ये काम हम कब करें। अच्छा। जी, और अमावस और पूर्णिमा के दिन तो ये काम अगर अपन करते हैं तो बहुत जल्दी काम होते हैं ये सारी चीज़ें। हुँ। अभी जैसे दीपावली आ रही है तो जी, दीपावली के जी। दिनों में भी ये काम प्रॉपर तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। हुँ। अब जैसे जय कुमार जी, हमने दिवाली के टाइम पे ये सुना है कि अगर हम अपनी धनतेरस के दिन कुछ भी नई चीज़ घर में लाते हैं तो फिर वो शुभ माना जाता है। जी, बिल्कुल। अब हम में से ऐसे बहुत है कि हम लोग झाड़ू भी घर में ले आते हैं। जी, बिल्कुल। तो मतलब वो एक सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। बिल्कुल। लेकिन क्या झाड़ू के ज़रिए भी कुछ तांत्रिक क्रियाएँ कराई जाती हैं? जी, बिल्कुल करवाई जाती है लेकिन झाड़ू खरीदना शुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि झाड़ू को एक लक्ष्मी का रूप माना गया है। हुँ। उसकी वजह से धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना है, वो शुभ माना गया है। जी। और झाड़ू के ज़रिए से क्या होता है कि अपन घर के अंदर नेगेटिव जो चीज़ें आती है, सुबह-सुबह जैसे झाड़ू निकालते हैं, हुँ। तो जो नेगेटिव चीज़ें अपन सोचते हैं कि पैरों के साथ में लग कर के आ जाए, तो जी। वो चीज़ें बाहर निकल जाती है। तो जय कुमार जी, जैसे कि अभी इतने पूरे सेगमेंट में आप हमें बता रहे हैं कि जलन भावना रखते हैं लोग, जी, ईर्ष्या भाव रखते हैं। तो अब जैसे कि मेरा जो दुश्मन है, उसका मेरे से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या भाव है, जी। वो बहुत ज़्यादा जलन रखता है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? देखो इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये कि दुश्मन कौन है? हुँ। कभी-कभार ये होता है कि अपने को यही नहीं पता कि दुश्मन कौन है हमारा। जी, क्योंकि आजकल लोग क्या कहते हैं करते हैं कि मुँह-मुँह तो अपने बने रहते हैं, बिल्कुल। नीचे ही नीचे इंसान की जड़ काटते रहते हैं। हुँ। ऐसे इंसान होते हैं। तो उनका हमें पता नहीं लग सकता कि वो कौन है।
लेकिन हमें कभी भी डाउट होता है या हमें ऐसी परेशानी फेस करने को मिलती है कि हो सकता है हमारे ऊपर कुछ नेगेटिव हुआ होगा, तो अपने को उस टाइम पे क्या करना चाहिए कि किसी अच्छे इंसान से मिल करके उस बारे में प्रॉपर जानकारी लेनी चाहिए कि क्या कुछ नेगेटिव है क्या? अगर नेगेटिव है तो उस चीज़ का समाधान क्या होगा? और इंसान को हमेशा भगवान के ऊपर बिलीव रखना चाहिए और घर के अंदर अनुष्ठान हमेशा होते रहने चाहिए। जी। अब मान लीजिए कि मेरा दुश्मन है, ठीक है? मेरे को पता चल गया कि उसने कहीं न कहीं मेरे ऊपर नेगेटिव चीज़ें करवाई हैं। जी। तो फिर क्या वशीकरण के ज़रिए मैं वही चीज़ें उस पर वापस उल्टा कर सकती हूँ? जी, बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें ऐसी होती है कि अपन उनको बाउंस करवा सकते हैं। अगर आपके ऊपर कुछ नेगेटिव चीज़ें की गई है, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कुछ जादू टोने के ज़रिए, कुछ तंत्र विद्याओं के ज़रिए अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसके ज़रिए जो चीज़ें नेगेटिव आपके ऊपर करवाई गई है, वही चीज़ें अपन बाउंस उसके ऊपर करवा सकते हैं। अच्छा। जी, ताकि जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, वो की वही प्रॉब्लम सामने वाला फेस करने लग जाए और आपकी जीवन है वो खुश हो जाए, खुशी-खुशी हो जाए, बीतने लग जाए। अच्छा, जी। तो जैसे मैंने किसी के ऊपर वशीकरण करवाया, हुँ। तो उसका एक टाइम पीरियड कितना रहता है? देखो वशीकरण भी अलग-अलग तरीके से होते हैं। कुछ इंसान ये चाहते हैं कि लिमिटेड टाइम के लिए हो और कुछ इंसान जैसे सच्चा प्यार होता है, वो इंसान ये चाहते हैं कि जो मेरा प्यार है मेरे को मिले वापस वशीकरण के ज़रिए, वो लाइफ टाइम के लिए मिले। अच्छा, जी। मतलब लाइफ टाइम भी हो जी, सकती है। बिल्कुल, ये वशीकरण की विद्या है जो ये काम करते हैं वशीकरण, ये लाइफ टाइम के लिए भी अपन कर सकते हैं। जिससे कि जो एक-दूसरे के प्रति अपना जो प्यार रहता है, सम्मान रहता है, वो लाइफ टाइम के लिए रह सकता है। तो जय कुमार जी, आप हमारे साथ अपना कोई एक ऐसा किस्सा शेयर कर सकते हैं कि जिसमें आपने अपने जो सामने सज्जन हैं, उनका कार्य करा हो और वो बहुत ज़्यादा मतलब उसके पॉजिटिव रिजल्ट आए हों? जी, बिल्कुल, मेरे पास एक फैमिली थी, उनका अच्छा खासा बिज़नेस था, परिवार में सब एक-दूसरे के साथ खुशी-खुशी रहते थे। धीरे-धीरे क्या हुआ कि उनका काम भी धीरे-धीरे लो होने लग गया एकदम से और घर परिवार के अंदर भी पहले ऐसा माहौल था कि सब एक साथ बैठ के खाना खाते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ अच्छे से प्यार से रहते थे। लेकिन धीरे-धीरे ये हो गया कि एक-दूसरे के साथ अनबन होने लग गई, बिना किसी बात को लेके लड़ाई-झगड़ा होने लग गया। बाप की बेटे से नहीं बनती थी, बेटे की बात पिताजी से नहीं बनती थी। एक-दूसरे के साथ अनबन होने लग गई। तो वो मेरे पास उनका कॉल आया, उन्होंने बोला कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हम पहले इतने खुश थे कि आपको बता भी नहीं सकते, लेकिन धीरे-धीरे पता नहीं क्या हुआ, किसकी नज़र लग गई या किस वजह से ऐसा हो गया। तो मैंने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के सारा सब कुछ चेक किया। चेक करने के बाद में पता चला कि उनका ही कोई दुश्मन बना हुआ है। अच्छा। जी। और वो दुश्मन ने इतना कुछ नेगेटिव कर दिया कि वो इंसान ज़ीरो पे आने लग गए। धीरे-धीरे उनका काम एकदम खत्म होने लग गया और घर के अंदर ऐसे हो गए जैसे एक-दूसरे के दुश्मन हैं। उनका परिवार ऐसे टूटने लग गया कि एक घर की जगह वो लोग 4 घर में रहने लग गए। फिर मैंने उनको सारा सब कुछ समझाया उनको, उस चीज़ के बारे में बताया कि ऐसी नेगेटिव चीज़ें आपके घर के अंदर है और कोई अपना ही है जो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। फिर उन्होंने मेरे को फ़ॉलो किया पूरा, सारा सब कुछ मैंने उनको बताया, धीरे-धीरे सारी चीज़ें बराबर हो गई, जैसे पहले था उससे भी बेटर हो गया और आज वो खुशी-खुशी एकदम से आराम से अपने घर परिवार के अंदर रह रहे हैं। आज वो हल छोटा-सा भी कोई काम होता है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट कर के ही पूछते हैं, उसके बाद में ये सारा काम करते हैं। हम्म। जी। अब जैसे किसी के ऊपर वशीकरण हुआ है या हुँ। फिर कोई भी काली क्रिया हुई है, जी। तो अगर हमें उसे पहचानना है, तो हम कैसे पहचान सकते हैं? देखो पहली बात तो ये कि अगर वशीकरण या कोई काली क्रिया किसी इंसान पे होती है, तो वो इंसान हँसता-खिलता चेहरा होता है ना, वो एक उदास रहने लग जाता है। हुँ, उसके माइंडली टेंशन रहने लग जाती है। वो इंसान किसी से अच्छे मुँह बात नहीं कर सकता, सीधे मुँह बात नहीं कर सकता है। हुँ, वो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, बीमार रहने लग जाता है, हुँ, क्योंकि ऐसी काली विद्या के ज़रिए होता है। जब इंसान को ऐसे इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं ना, हुँ, तो अपने को उस चीज़ की बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? हुँ, किस वजह से हो रहा है? अगर हमें लगे कि ऐसा नेगेटिव हुआ है अपने साथ या काली क्रिया हमारे ऊपर हुई है, हमारे परिवार के ऊपर हुई है, तो हुँ, उस चीज़ का अपने को इलाज करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये काली क्रियाएँ ऐसी होती है, कि इंसान को हीरो से ज़ीरो बना सकती है। जी। जी, अच्छा खासा हँसता-खेलता परिवार, वो पूरा का पूरा खत्म हो सकता है, एक तरीके से बोला जाए तो वो एक-दूसरे से दूरियाँ बना सकते हैं, हुँ, ऐसा हो जाता है इसके अंदर। अगर कोई भी इंसान किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाना चाहता है, अगर किसी के साथ कोई छल-कपट हुआ है, उनका काम नहीं हुआ है, तो वो हमारे से काम करवाए, धैर्य और संयम के साथ उनका काम 100% हम करके देंगे।